हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग के लिए हम लाए हैं जो 8 दिसंबर में होने वाला क्लास 8 के लिए 8 दिसंबर में होने वाला क्लास 8 के लिए जो रेल एग्ज़ाम है वो आपका साइंस सब्जेक्ट का जो वायरल क्वेश्चन को लेकर आए आंसर की है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग का एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं कि आपका यही क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और व्हाट्सएप चैनल को जानकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जरूरी सूचना सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी दी जाती है। तो ये आपका प्रोजेक्ट रेल जो हर एक महीना में होता है, तो ये आपका मंथली टेस्ट का आंसर की है वायरल। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर विज्ञान है सब्जेक्ट आपका 1 घंटा टाइमिंग, आपका पूर्णांक रहता है 20 और कक्षा 8 के लिए है। यह सिर्फ जनरल स्कूल के लिए नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल के लिए है, सिर्फ जनरल स्कूल के लिए। तो देखिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ आपका कुछ रूल दिया हुआ रहता है, उसको फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ढलान वाली सतह पर घर्षण बल हो जाता है। बोल रहा है जो ढलान होता है उसमें जो घर्षण बल क्या हो जाता है बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या है। अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन वाला हो जाएगा, अधिक हो जाता है। ढलान वाली सतह पर घर्षण क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये आपका ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। जो तरल पदार्थ होता है उसके उत्पन्न से घर्षण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोल रहा है। तो इसमें आपका क्या है, तरल घर्षण, लोटेनिक घर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपका 3 आपका क्या रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर है। तो आपका देखिए रॉन्ग क्या है, ये तीनों आपका रॉन्ग है और ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि आप लोग को अगर और सब्जेक्ट के लिए चाहिए, और जैसे ये आपका तो साइंस के लिए हो गया, क्या हो गया, साइंस के लिए हो गया। अगर आप लोग को मैथ, इंग्लिश, विज्ञान, तो आप लोग कमेंट में बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है बोल रहा है। तो किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण का कम होता है बोल रहा है। तो स्थैतिक घर्षण होता है, लोटनिक घर्षण होता है, दोनों होता है, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, यानी ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये आपका 8 दिसंबर में होने वाला एग्जाम का आंसर की है, 8 दिसंबर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है बोल रहा है। आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्तकार। ऐसा अगर आप लोग को क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आप लोग एकदम सिंपल बात बता दे रहे हैं। आपका जैसे यहाँ पर नौकार है यानी नौकाकार है, ये अगर 10 हो जाता है 10 का कार, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन वाला हो जाएगा, नौकार, यानी सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तैलीय घर्षण सतह से घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है और घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए अगर तेल में क्या होता है, तेल में अगर कहीं हमारे फर्श पर तेल गिर गया तो वहाँ पर कोई अगर पैर चला गया तो अधिक जल्द से फिसल जाता है, तो क्या हो जाता है, हम लोग का घर्षण बढ़ जाता है, यानी बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम होता है, कम होता है, क्या होता है, बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम यही क्वेश्चन आने वाला है, यही क्वेश्चन आने वाला है। और आपको और भी वीडियो चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, आप लोग को और चाहिए मैथ का, हिंदी का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, घर्षण हमेशा क्या होता है बोल रहा है, हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, ना हानिकारक और ना लाभदायक, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ मामले में हम लोग का हानिकारक भी होता है और कुछ मामले में हम लोग का लाभदायक भी होता है, यानी डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, बॉल बेरिंग के उपयोग से, बॉल बेरिंग से उपयोग से क्या होता है बोल रहा है, बॉल बेरिंग के उपयोग से क्या होता है बोल रहा है। तो ए नंबर में घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, घर्षण क्या होता है, बढ़ता है, घर्षण बढ़ता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, घर्षण बल एक प्रकार का क्या है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया, गुरुत्वाकर्षण बल है, संपर्क
बल है, चुंबक के बल है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, संपर्क बल है। घर्षण एक बल एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, घर्षण निर्भर करता है, घर्षण क्या निर्भर करता है बोल रहा है, पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर और किसी पर नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर है आपका दोनों पर हो जाएगा, दोनों पर आपका हो करता है, सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद से आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और चैनल पे वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अब सेक्शन बी में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्या है देखिए, ये आपका एक लाइन में आंसर को देना है, एक दो लाइन में, मतलब लंबा कुछ लिखना नहीं है आपका। ये घर्षण बल किस दिशा में कार्यरत होता है बोल रहे हैं। तो घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, कामनदार तुला स्प्रिंग बैलेंस किस काम आती है बोल रहा है। तो किस काम आती है, स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किसी वस्तु का बल यानी फोर्स या भार वेट नापने के लिए किया जाता है। तो कामनदार तुला का उपयोग किसी भी चीज़ को नापने के लिए, तोलने के लिए वेट को किया जाता है, ये 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, अब देखिए सेक्शन सी में लघु उत्तरीय प्रश्न है, घर्षण कम करने के 3 उपाय बताइए। घर्षण कम करने का 3 गो उपाय बताने वाला। तो यहाँ पर देखिए, एक है तेल लगाकर घर्षण को कम किया जाता है, तेल लगाकर घर्षण को कम किया जाता है बोल रहा है। क्वेश्चन 2 है ग्रीस लगाकर घर्षण को कम किया जाता है। अब 3 देखिए यहाँ पर सी होगा, अब बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। ये आपका 3 उपाय बता दिए। अब देखेंगे हम लोग को सेक्शन डी को। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है सेक्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, घर्षण किस प्रकार शत्रु तथा मित्र दोनों है, वर्णन करे बोल रहा है। जैसे घर्षण किस प्रकार लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो देखिए, घर्षण मित्र है क्योंकि यह वस्तुओं को फिसलने से रोकता है और चलने के लिए घर्षण जरूरी है। तो ये आपका है। और यहाँ पर है क्या देखिए, वाहन रोकने में ब्रेक घर्षण से ही काम करते हैं। माचिस जलना, लिखना, वस्तुएं को पकड़ना सब घर्षण से संभव है। ये आपका मित्र है घर्षण का। अब देखेंगे घर्षण का शत्रु को। घर्षण का शत्रु को देखिए, क्यों है शत्रु, यह मशीन में ऊर्जा की हानि करता है, ये आपका इसलिए शत्रु है। वस्तुएं जल्दी घिस जाती है, इसलिए ये सब इसका शत्रु है। और देखिए, चलती मशीनों में ईंधन खर्च बढ़ जाता है, ये सब आपका क्या है, ईंधन, घर्षण का शत्रु। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कुछ मामले में हम जानबूझकर घर्षण क्यों बढ़ाते हैं बोल रहे हैं। कुछ मामले में हम जानबूझकर घर्षण क्यों बढ़ाते हैं। तो कुछ मामले में हम जानबूझकर घर्षण को बढ़ाते हैं, इसके निम्नलिखित कारण है। क्या है, चलने दौड़ने में फिसलने ना हो, जूते की तलहटी में पैटर्न, गाड़ियों के टायर सड़क पर अच्छी पकड़ बनाए रखे। और देखिए, मशीनरी के बेल्ट और पुल्ली फिसले ना। ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर घर्षण को बढ़ाते हैं। तो ये सब आपका जो क्वेश्चन है, ये 8 दिसंबर के लिए आने वाला है। ये आपका सब क्लास 8 के लिए था। अगर आप लोग को और चाहिए इसी चीज़ का, क्लास 8 के लिए मैथ का जो भी का चाहिए, 9 क्लास का हो, 10 क्लास का हो, 6 क्लास का हो, 7 क्लास का, आप कमेंट में बताइए। तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।